हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। हम बात कर रहे थे कि इसकी मैट्रिक्स में हमने 3.3 को सवाल किए हैं। आज हम नए सवाल करेंगे, सवाल नंबर 6 पर। कौन सा सवाल करेंगे हम? सवाल नंबर 6 है। तो हमारा जो 6 सवाल है वो है, हमें दे रखा है इफ ए बराबर, हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? ए बराबर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ये हमको ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है। फिर आगे क्या दे रखा है हमें? और वेरीफाई करना है हमें, देन वेरीफाई दैट ए बराबर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। ए डैश ए बराबर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। यानी कि अब इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम ए डैश और ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए डैश और ए निकालेंगे। और मैंने बताता कि आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वन होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसमें ए डैश निकालेंगे और ए निकालेंगे। ए तो हमको दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है हमको? कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ये हमें ए बराबर दे रखा है। अब निकालेंगे हम ए डैश। क्या निकालेंगे हम? ए डैश। तो ए डैश बराबर क्या है हमारे पास? ए डैश बराबर है, ए डैश क्या होता है? ए डैश होता है, ए डैश का मतलब है ए का ट्रांसपोज। क्या होता है? ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम? जो रो होती है वो किसमें परिवर्तित कर देते हैं? कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कॉस एल्फा, इस रो को किसमें परिवर्तित कर देंगे? कॉलम में। तो कॉस एल्फा नीचे साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये दूसरी रो को किसमें परिवर्तित कर देंगे? कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ए डैश। हमें क्या निकालना है? ए डैश ए बराबर, तो ए डैश क्या है? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये हो गया ए डैश। ए क्या है हमारा? दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है। दो मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे? पहली पंक्ति को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये रहा, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो cos एल्फा से, तो cos स्क्वायर एल्फा माइनस साइन एल्फा को माइनस साइन एल्फा से प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हो गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, cos एल्फा को साइन एल्फा से, तो cos एल्फा और साइन एल्फा। फिर इसको इससे, तो माइनस साइन एल्फा और cos एल्फा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, साइन एल्फा कोस एल्फा से साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा को माइनस साइन एल्फा से माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस एल्फा को कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एल्फा। तो हमारे पास क्या आंसर प्राप्त हो गया? cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये क्या है? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या होते हैं? 1 प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? वेरीफाई। ए डैश ए को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो है, हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है और हमें पता लगाना है कि क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि क्या वो सममित मैट्रिक्स है। हमें क्या पता लगाना है? क्या वो सममित मैट्रिक्स है। और हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पता लगाने के ए बराबर ए डैश, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो स्वयं मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो सो दैट द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर दे रखा हमको 7वां। so that the matrix A बराबर हमको दे रखी है 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 और 5, माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1,
513 513 ये क्या है हमारी ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और हमें क्या पता लगाना है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमको क्या शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है सममित आव्यूह, यानी कि ए बराबर ए डैश प्राप्त होना चाहिए। तो आंसर सॉल्यूशन हमारे पास ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है, ए बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 ये क्या है हमारी कोई मैट्रिक्स है। और हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए डैश निकालना है। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, जो रो होती है उनको किसमें परिवर्तित कर देते हैं, हम स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो रो होती है उनको कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं, ये दूसरी रो इसको कॉलम में परिवर्तित कर देंगे, 5 1 3 को कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो हमें देखने पर पता लग रहा है कि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। क्या है, ये दोनों सेम है। तो ए बराबर क्या प्राप्त हो गया, हमें ए डैश प्राप्त हो गया। अतः ये क्या है, ए बराबर ए डैश है, तो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो गया, ए बराबर ए डैश प्राप्त हो गया। यदि हमें निकालना होता है इसके स्थान पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि विषम सममित आव्यूह, तो यहाँ पर क्या आता, माइनस हो रहा जाता, क्या जाता है यहाँ पर माइनस आ जाता। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो है, हमें दे रखा है एक ए प्लस ए डैश, 8वां सवाल है हमारा, फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है हमको, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 6 7 1 5 और 6 7, ये क्या है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है। और हमको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट पहला हमारा है क्या, वेरीफाई करना हमको ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए डैश क्या है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है हमको, ये वेरीफाई करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बराबर हमको दे रखा है, ए डैश निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, पहले हम क्या करते हैं, इसको p बराबर a प्लस ए डैश मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, p बराबर इसको a प्लस ए डैश मान लेते हैं। अब हम a प्लस ए डैश निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a डैश निकालेंगे। तो a डैश क्या है हमारा, क्या है, रो को किसमें डैश ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, कॉलम में। तो 1 5 और 6 7 ये हो गया हमारा a डैश। और हमें a प्लस ए डैश निकालना है, तो कैसे आएगा, 1 को 1 से में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 7 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, a प्लस ए डैश हो गया, ये p बराबर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, यदि p बराबर p डैश के, यदि p बराबर p डैश हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हम ये क्या हो जाएगा, p बराबर आ गया है, यदि हमें p डैश निकालना है तो कैसे आएगा, 2 11 11 14। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, सेम है, p बराबर p डैश क्या है बराबर, p बराबर p डैश क्या है हमारा, सेम है। क्या है, दोनों सेम है। तो हम जानते हैं कि p बराबर हमने क्या माना, a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोबारा बता देता हूँ, हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 6 7 और हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने मान लिया कि p बराबर क्या है, a प्लस ए डैश निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास ये प्राप्त हो गई है। अब यदि हम इसका डैश निकाले, इसका ट्रांसपोज निकाले और वो सेम प्राप्त हो जाए तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हमने ट्रांसपोज निकाली और सेम प्राप्त हो गया। यदि यहाँ पर यदि माइनस लगा देते तो वो कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती, यदि माइनस लगा के दोनों सेम प्राप्त होते तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होती। कौन सी, जो इसका अगला सवाल है वो सेम है
उम्मीद है कि आप उसको कर लोगे। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। जो इसका 9वां सवाल है वो है फाइंड 1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash। ये दोनों हमको क्या निकालने हैं? फाइंड करने हैं। क्या करने हैं हमको? ये फाइंड करने हैं। और हमें दे रखी है a बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें। a बराबर मैट्रिक्स है हमारी 0ab 0ab माइनस a0c माइनस a0c माइनस b माइनस c और क्या है? 0 है। ये क्या है? हमारी कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमको उसको क्या निकालना है? इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन में क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? पहले 1/2 a प्लस a डैश निकालना है। फिर क्या निकालना है? 1/2 a माइनस a डैश। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमारे पास a तो दे रखा है। a बराबर हो गया हमारा 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c 0। ये तो a हो गया। अब निकालना हमको a डैश निकालना है। तो a डैश बराबर क्या होता है? a डैश मैंने आपको बता दिया था कि जो रो होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? रो कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें जो रो दे रखी है उसको किसमें परिवर्तित कर देंगे? कॉलम में। तो 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c 0। ये क्या हो गई? a डैश प्राप्त हो गई। अब हमें निकालना है a प्लस a डैश बराबर, इसको क्या देंगे? दोनों को जोड़ देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या है? हमारी a प्लस a डैश निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे a माइनस a डैश बराबर a माइनस a डैश निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो 0 में 0 है 0 a माइनस a, यदि माइनस करेंगे बीच में तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो 2a b प्लस b क्या हो जाएगी? 2b माइनस a माइनस माइनस 2a 0 माइनस 0 0 c प्लस c 2c माइनस b माइनस 2b माइनस c प्लस c माइनस c क्या हो जाएगी? माइनस 2c और ये हो जाएगा 0। ये अब हम क्या करते हैं? 1/2 से दोनों को भाग देते हैं, दोनों में a प्लस a डैश। यदि हम इसमें 1/2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 0 ही प्राप्त होगा। 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। यदि हम इसमें 1/2 a माइनस a डैश, यदि हम इसमें 1/2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c और 0। ये हमारी क्या प्राप्त हो गई? हमारा 1/2 a प्लस a डैश प्राप्त हो गया, 1/2 a माइनस a डैश प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आपके लिए ये कोई ज्ञान की बात हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना। धन्यवाद।